गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए मैं आपको आज ले चलता हूँ नए चैप्टर की तरफ। नए चैप्टर में क्या आपको बताना है, वो चैप्टर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है। क्लास 11th में खूब पूछा जाता है और इसी के साथ साथ आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम आपको एडवांस तक ले चलता हूँ और जितने भी एग्जाम्पल आपके पेपर में आते हैं उस सारे एग्जाम्पल को आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी एग्जाम्पल जो है आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा भी। चलिए मैं लेट नहीं करता हूँ और यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक का ले चलता हूँ। तो चलिए, पहली बात तो जो रिडॉक्स होता है ये दो टर्म से बना होता है। एक होता है रेड प्लस एक होता है ऑक्स। ठीक है, रेड और ऑक्स दो टर्म से बना हुआ है। तो रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ऑक्स का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों की अगर हम मिला करके बात कर लें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली जब दोनों रिएक्शन एक साथ होता है बेटा, रिडक्शन दोनों एक साथ, ऑक्सीडेशन भी हो एक रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो दोनों एक ही में, उसे क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोनों एक साथ होते हैं, वो साइमल्टेनियस होते हैं। साइमल्टेनियस टर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। साइमल्टेनियस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या एक और डिफिनेशन आप यहां से देख सकते हो, एक और डिफिनेशन यहां से आप देख सकते हो कि दोज रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस। मान लो एक केमिकल सब्सटेंस यहां पर है, केमिकल सब्सटेंस यहां पर एक है, यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस है और एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस है। यहाँ पर एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस आपका है, दो केमिकल सब्सटेंस है। एक तुम्हारा ये वाला केमिकल सब्सटेंस है और एक तुम्हारा दूसरा वाला केमिकल सब्सटेंस है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में होता है तो वो भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उसको भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग उसको भी रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक डिफिनेशन ये हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom। अगर एक एटम से दूसरे एटम में हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? वो भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बोलो, सबको ये बात क्लियर हो गई? ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। एक डिफिनेशन ये हुआ। दूसरा डिफिनेशन अगर हम लोग बात करें, एक और डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अनदर डिफिनेशन, देखो जितनी बात अच्छे से समझोगे उतना आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक से ज्यादा डिफिनेशन भी समझा देता हूं। एक कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो बेटा? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का वेट डिक्रीज हो,
ठीक है, डिक्रीजिंग द वेट ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का वेट डिक्रीज हो और सेम टाइम में दूसरे सब्सटेंस का वेट क्या हो, इंक्रीज हो। ये कहानी है, एक सब्सटेंस का वेट क्या हो, डिक्रीज हो और दूसरे सब्सटेंस का वेट क्या हो, तुम्हारा इंक्रीज हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये भी आपका क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि एक सब्सटेंस का मास इंक्रीज होगा और किसी एक सब्सटेंस का मास डिक्रीज होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो तीन आपको मैंने डेफिनेशन समझाया। अब रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो आपको मिलता है वो मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वो क्या मिलता है बेटा, वो मिलता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये आप अगर समझ जाते हो तो क्लियर हो जाता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये समझ लिया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर, तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता हो या इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो, ठीक है, एंड टू फॉर्म क्या बनाएगा, और टू फॉर्म मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एटम्स, जो एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन आपका नंबर कहलाएगा। ये देखो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हो, FeCl3 लेते हो, क्या लेते हो, FeCl3। तो FeCl3 को अगर तोड़ा जाए, अगर FeCl3 को तोड़ा जाए तो देखो ये +3 वाला है और ये -1 वाला, मतलब अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये +3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3Cl-1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका +3, थोड़ी राइटिंग अभी अच्छी नहीं बन रही है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए इसको। तो एक पे +3 आ जा रहा है और दूसरे पर क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, दूसरे पर क्या आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। तो ये आपका एक कहानी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा, आयरन क्या कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है। देखिए अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम आयरन की बात करें, 1 मिनट, ये तुम्हारा आयरन है। तो भाई देखो आयरन क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे चार्ज क्या आ जाता है +3, इस पे चार्ज क्या आ जाता है +3, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो चार्ज +3 आ गया, यानी वो गरीब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया +3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हम सोडियम को ले लें तो सोडियम के बैलेंस सेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बोलोगे कि उस पर चार्ज कितना आया +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ +1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा सबको। तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे प्लस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे पेज पे हम चलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ। आप जानते हो कोई मेटल है, मान लो एसएन ले लिया जाए। ठीक है, एसएन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
तो 2 प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो 2 प्लस चार्ज आ रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। सेम यही बात अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन में, तो बेटा ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की इसको नीड है, 2 की कमी है, तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और बात करते हैं। मान लो नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इट्स नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन। चलो 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल जाएगा वो माइनस आपका 3 देखने को मिल जाएगा। इसी के तरीके से अगर मान लो Cl है भाई, चलो ठीक है, Cl को तो एक ही का नीड है, Cl यहाँ 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, लेने के बाद क्या बनाएगा, माइनस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये देखो, सॉरी ये मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दे रहा हूँ, ये सारे जो यस लिखा हूँ ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ये सारे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। तो भाई देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। तो देखो दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये समझ लीजिए। तो भाई देखो ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऐसे समझो, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे एक बात करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर हम बात करते हैं KMnO4 का, ठीक है, KMnO4 का, तो अगर हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे तो यहाँ +7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +7। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब उस एलिमेंट के ऊपर +7 दिखाएंगे, जब उस एलिमेंट के ऊपर +7 दिखाएंगे, तो याद रखना जब उस एलिमेंट के ऊपर क्या दिखाएंगे, +7 दिखाएंगे, तो उसको क्या बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देना। उसको क्या बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देना। लेकिन अगर मान लो कि उसको हम क्या कर दें, यहां पर हम सीधे लिख दें इसका +7 है, सीधे क्या लिख दें, +7 है, ये आपका +7 है। 1 मिनट, सीधे मैं इसको +7 लिख देता हूं। जब सीधे हम +7 लिख देंगे यहां पर, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बता देता हूं, FeCl3 को देख लो। अगर तुमसे कोई, यहां देखो ये -1 है और ये क्या है, +3 है, तो कोई अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो आयरन के ऊपर, मेटल के ऊपर +3 दिखाना। और अगर कोई आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेटल को दिखाना नहीं है, सिर्फ उसका चार्ज दिखा देना, ये दिखा देना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम Cl की बात करें, किसकी बात करें, हम Cl की बात करें। अगर हम Cl की बात कर लेते हैं, Cl की बात कर लेते हैं, तो Cl में क्या हो जाएगा, Cl में आपका हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ये तुम्हारा -1 है, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जब बोलोगे तो Cl -1 लिखोगे, और जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो ये -1 हो जाएगा। सबको क्लियर है, ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आगे थोड़ा और देखा जाए, एक और एग्जांपल लेके चलता हूं आपको तो अच्छा लगेगा। HgCl2, देखो यहाँ से HgCl2 है। अब ये बताओ HgCl2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब देखोगे तो Hg पे +2 आ जाएगा और Cl पे -1 आ जाएगा। तो तुमसे कोई पूछता है कि बेटा आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ऑफ Hg, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg जब बताना तो उनको जवाब दे देना भाई +2 होता है। Hg पे +2 लिखोगे तो वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन अगर तुमको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो क्या लिख दोगे, +2 लिख देना। ठीक है, Cl के बारे में लिखना है तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछता है तो आप Cl- लिख देना। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देता है तो आप -1 लिख देना।
ये बात क्लियर हो गई सबको। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और बात कर देता हूं, देख लो। अगर तुमसे CuCl2 की कोई बात करता है तो CuCl2 में ये होगा +2 और ये होगा -1। अभी सब कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा। जो मैं लिख रहा हूं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे अगर बात करते हैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखोगे तो क्या होगा, सॉरी ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+2 होगा। एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो Cu+2 लिखिएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो आपको +2 लिखना है। ठीक, क्लियर हो गया। सेम ऐसे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आप Cl लिखना है तो भाई Cl-1 लिख देना, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो सिर्फ -1 लिख देना। क्लियर है। सेम ऐसे अगर बात करते हैं O3 के बारे में, अगर O3 पे -1 लिखा है, O3 पे -1 लिखा है तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे -1/3 हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका इस तरीके से हो जाएगा। डन है, सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा, तब तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की टेक्निक को समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहां समझाता हूं, जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले पहला आपको पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या बताता हूं वो ध्यान दो। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म्ड होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में आता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझा जाए तो और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देखो, यहां पे अगर हम दो एटम ले लें, X और X ले लें, ठीक है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई देखो दोनों सेम एटम के बीच में बना हुआ है, दोनों सेम एटम के बीच में बना हुआ है। तो यहां पे सब में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। मतलब जैसे यहां समझ लो, अगर O2 की बात कर लो, F2 की बात कर लो, Cl2 की बात कर लो, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा, इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो सारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कोई मतलब X2 के टर्म में हो, अगर मॉलिक्यूलर के फॉर्म में हो, या आपका X4 के फॉर्म में हो, या आपका X8 के कोई एटम है, तो उनके ऊपर सब पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चार्ज हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब कि अगर X से X सिंगल बॉन्ड है तो भी, X से X डबल बॉन्ड है तो भी, और X से X ट्रिपल बॉन्ड है तो भी, तो यहाँ पे आपको होगा। जैसे मान लो X से X सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, H2 होता है, Cl2 होता है, F2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले में O2, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि O और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी आप जानते हो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इन सब के ऊपर जो चार्ज आएगा, इन सब के ऊपर जो चार्ज आएगा, जो इन सब के ऊपर चार्ज आएगा वो सब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये कहानी आपका है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम इस तरीके से बात कर लें, यहीं पे अगर हम ऐसे बात कर लें, कैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एटम का, जैसे मान लो कोई दो एटम अटैच है, ऐसे समझो, पहले कोई दो एटम अटैच है बेटा, X और Y अटैच है। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर X का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, Y से, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। तो यहां पे क्या बोलोगे, मान लो X है, तो अगर एक बॉन्ड है तो इस पर +1 बनेगा और इस पे -1। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो एक पर +1 बनेगा, एक पर -1 बनेगा। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल इसका समझ लो,
HF का नाम जानते हो बचपन से। तो ये आपका क्या है यहाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाइयर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अलग अलग एटम होना चाहिए। तीसरी बात समझो, अगर X डबल बॉन्ड Y है, ठीक है, X डबल बॉन्ड Y है, तो क्या करेंगे, ये आपका +2 हो जाएगा और ये आपका -2। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका क्या होगा, X का कम होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Y का ज़्यादा है। अच्छा एक बात यहाँ देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, इसको Y कर लीजिए, इसको X कर लीजिए। क्यों, क्योंकि माइनस उसी पे जाएगा जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच है तो उसके ऊपर यहाँ निगेटिव पे माइनस आएगा और पॉजिटिव पे प्लस आएगा। ये कहानी है इसका, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट पे क्या आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव दो एटम का सेम नहीं है, जैसे Cl का N से ज़्यादा होता है, आप P का देख लीजिए H से ज़्यादा होता है, सल्फर का कार्बन से ज़्यादा होता है, कार्बन का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाले पे ही निगेटिव चार्ज आता है, ज़्यादा वाले पे निगेटिव आता है और कम वाले पर पॉजिटिव आता है। ज़्यादा वाले पे निगेटिव, कम वाले पे पॉजिटिव, ज़्यादा वाले पे निगेटिव, कम वाले पे पॉजिटिव, ज़्यादा वाले पे निगेटिव, कम वाले पे पॉजिटिव, ये होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़िए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ ले चलते हैं आपको। तो देखो ध्यान से, ये कहानी ये हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। किसके पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे तो आपको समझ में और अच्छा आएगा। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है ये आपका प्लस में आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर आपका निगेटिव में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल भी आ सकता है। ये आपको ध्यान से देखना होगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आप कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी, मतलब AX/Y के टर्म में भी वैल्यू आ सकता है। क्यों, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये कहानी है। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं तो और मजा आएगा। जैसे मान लो Ni पर NiCO का होल 4 है, NiCO का होल 4 है। अब यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है, CO क्या होता है, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये न्यूट्रल आपका लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 है तो 4 × 0, ये भी 0 आ जाएगा। इसको अगर हम X ले लें और प्लस 0 इंटू क्या कर दें, 4 कर दें, और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज तो है नहीं तो 0 ले लो, यानी X भी 0 आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ से क्या हो जाएगा, X भी 0 आ जाएगा। तो ये कहानी आपका है, X भी आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझना है। अब देखिए ध्यान से, दो मिनट देखिए, तो ये कहानी है। अब इसका एग्जाम्पल जरा देखा जाए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप एजाइड का नाम सुने होंगे, N3H। अभी मैं सब समझाऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो N3H में क्या होगा, यहाँ पर N3H में क्या होगा, यहाँ पर ये आपका इस नाइट्रोजन पे जो आएगा, नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो -1/3 आता है, ठीक है, क्योंकि ये +1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर X ले लेते हो इसको, अगर मान लो N को X लेते हो तो 3x + 1 = 0, तो 3x क्या हो जाएगा, -1, तो x = क्या होगा, -1/3। ये कहानी आपका हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें HCl का,
तो यह Cl की कहानी देख लीजिए, यहाँ पर H पे +1 और Cl पे -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका Cl का क्या दे रहा है, -1। तो मैं यही प्रूफ करना चाह रहा था कि प्लस भी वैल्यू होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है, सब मैंने बताया है। अब आगे देखिए इसकी कहानी के बाद, इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम एटम में बी सेम आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक एटम की सारे जगह हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, ये कोई नेसेसरी आपके लिए नहीं है। वो जितनी तरीके का कंपाउंड बनाएगा उतनी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, शो होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो, N2O है, NO है, N2O3 है, N2O5 है। नाइट्रोजन तो अलग अलग कंपाउंड बना रखा है, तो यहां पे क्या है, ये -2 अगर ले हुए तो ये क्या होगा, +1। कैसे, इसको तुम ले लो x, किसको ले लो, इसको तुम ले लो, x ले लो। जब x लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां जब x लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस -2 = 0, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2x = -2, तो x = क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो +1 लिख दिया। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, +1 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखो अगर ये -2 है तो ये क्या होगा, +2, यानी यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का +2 आ रहा है। यहाँ देखो अगर ये -2 है, ऑक्सीजन का -2 अभी बता रहा हूँ क्यों होता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज बना लेता है। तो यहाँ देखो इसको ले लो x लोगे तो क्या होगा, 2x प्लस -2 × 3 = 0, तो क्या होगा 2x - 6 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, +6, तो x = क्या हो जाएगा, +3, इसका मतलब ये तुम्हारा +3 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो आ रहा है नाइट्रोजन का वो क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये -2 है तो 5 × 2 = 10 और 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, +5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, +5। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता। वो अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कहने का यही मतलब है। इसी तरीके से एक जहाँ और बात कर लेता हूँ तो और मजा आएगा। देखो HNO2 ये है और एक कंपाउंड तुम्हारा HNO3 है, तो अगर हम इसका निकालें, अगर वैल्यू अगर इसको निकाला जाए तो क्या होगा, ध्यान दो, इसका निकालना है, मान लो इसका निकालना है, तो जो निकालना उसको x ले लो, ये -2 हो गया और हाइड्रोजन पे +1 हो गया, तो क्या जो होगा, +1 x और 2 × 2 = 4 -4 = 0, यानी x - 4 + 1 = 0, तो x - 3, यानी x क्या आ जा रहा है, यहाँ +3 आ जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये +3 आ जाएगी, क्या आएगी, +3 आ जाएगी। इस तरह से बता रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे है, ये -2 है, ये क्या है, ये -2 है और ये तुम्हारा +1 है, तो यहाँ देखो कैसे क्या होगा, अब इसको x ले लो, यानी +1 x और प्लस -2 × क्या हो जाएगा, 3, और कोई चार्ज नहीं तो 0। तो देखो यहाँ 3 × 2 = 6 है, 6 में से 1 घटा दो तो 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो तुम्हारा +5 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट है और अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो एक जगह +3 और एक जगह +5, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में बना सकता है। अगर कोई एक एलिमेंट है अलग अलग कंपाउंड बना रहा है तो उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो जाएगा, कहने का यही मतलब है। आगे देखिए, आगे समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब समझिए, यहां देखिए। तो इस तरीके से हमारी जो बात थी वो आपको मैंने
बताया। अब आगे चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस 0 भी हो सकता है। अब बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसकी बात मैं करता हूं। देखो आगे चलिए, पहली बात मैं बात करता हूं, पहले स्टेप में ले चलता हूं आपको कि केस 1, पहला केस क्या कह रहा है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल अगर है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल फॉर कोवैलेंट, अगर मॉलिक्यूल आपका कोवैलेंट है, ठीक है, पहली बात, तो वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एटम क्या होना चाहिए, एटम शुड बी फ्री, एटम क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जैसे बेटा आप ये देख लीजिए, जैसे अभी मैंने पीछे बताया है कि भाई अगर हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, आयरन एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, सल्फर एटम है, तो इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा, इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ये बात समझ लो, क्लियर हो गया। चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तभी भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उस केस में भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उस केस में जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आपको मैंने क्या बोला कि H2 ले लो, Cl2 ले लो, ठीक है, N2 ले लो, BrO2 ले लो, ठीक है, O3 अगर लेते हो, S8 लेते हो, P4 लेते हो, तो इन सब के जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, इन सब के जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे 0 होंगे, क्योंकि अभी ये फ्री स्टेट में दिख रहे हैं। अभी ये क्या दिख रहे हैं, फ्री स्टेट में दिख रहे हैं। तो ये कहानी हो गया। अब एटम जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं, उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। एलोट्रॉप्स का बात जानते हो, एलोट्रॉप्स जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एलोट्रॉप्स में आप ऐसे समझ लो बेटा, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है, ये तो जान ही रहे हो। इसके बाद आप कार्बन ग्रेफाइट के बाद कार्बन डायमंड भी जानते हो, बचपन से जानते हो डायमंड के बारे में। कार्बन C60 है, ये भी जानते हो। यस रोम्बिक है, ये भी जानते हो, यस रोम्बिक है, ठीक है। यस आपका क्या है, मोनोक्लिनिक है। तो इन सब में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी खत्म हो गया कहानी। आगे बात करते हैं, अगर कोई मेटल कार्बोनिल से जुटा हुआ है, कोई भी मेटल कार्बोनिल से अटैच है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। इस ग्रुप को हम कार्बोनिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। अगर कोई ग्रुप कार्बोनिल है तो उस मेटल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उस कार्बोनिल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उस कार्बोनिल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ये समझ में आता है। जैसे एग्जांपल देखो तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि निकिल है और CO का होल 4 है, तो कार्बोनिल पे तो 0 है। जब कार्बोनिल पे 0 होगा तो 4 × 0 0 ही तो आएगा भाई। 4 × 0 क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा एग्जांपल समझो तो ये रहा। दूसरे एग्जांपल में मान लो आयरन के साथ कार्बोनिल है, तो भाई जहां भी कार्बोनिल रहेगा अगर वो 0 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, सारी बात समझ में आ गई। तो ये एक आपका कहानी खत्म होता है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई एटम एलॉय बनाता है अमलगम के साथ,
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलॉय, एलॉय जानते ही हो, एंड अमलगम भी जानते हो, अमलगम। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर उस मेटल का भी 0 होगा, ये बात आपको अच्छी से सुन लेना होगा। जैसे एग्जांपल समझ लो, यहां पर एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगर मान लो हम सोडियम अमलगम ले लें, तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद ले चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कि ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर कोई होता है, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल समझो, CO है, NH3 है, H2O है। तो ये जितने लोग भी हैं, ये जितने मॉलिक्यूल आपको मैं समझा रहा हूं, इन सब का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इनका 0 होगा। ये भी बात आपको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना है। तो ये कहानी है। इसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग फ्लोरीन के केस में। देखो एक एक चीज आपको समझना है। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम फ्लोरीन की बात करें, तो आप जानते हो कि फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, फ्लोरीन बहुत पावरफुल होता है। तो वो हमेशा -1 शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1, कभी भी +1 नहीं शो करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब आ जाओ जरा हाइड्रोजन के बारे में जानना है। हाइड्रोजन क्या क्या करता है, कौन कौन सा खेल करता है। तो भाई देखो, हाइड्रोजन तो 2 तरह से शो करता है। एक शो करता है कि अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, तो वहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस होगा और वहां पे क्या होगा, प्लस होगा। जैसे मान लो HCl है, HF है, HBr है, इस तरीके से। तो ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, इस तरीके से होता है। ठीक है। और भी देखो, H2O को भी ले लो, अगर ये +1 यहाँ होगा क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, जब भी ये नॉन मेटल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या लिख देना, प्लस लिख देना। इसके बाद आ जाओ दूसरे खेल पे करते हैं, दूसरी बात करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन फ्री है, अकेले है, कहीं तनहा है एकदम, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा, वो आपका 0 हो जाएगा। अगर ये कहीं फ्री दिख रहा, अकेले दिख रहा है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ तीसरा केस में बात करता हूं। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी वो उनका जो चार्ज होगा उस पे वो 0 होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी वही काम करेगा जो आपका इसमें है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद अगर ये किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से अटैच है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के साथ, तो उस पर प्लस आएगा और तब जाके इस पर माइनस आएगा, जिसे तब क्या बोलना, हाइड्राइड बोलना। क्या बोलना, हाइड्राइड बोलना। इसे क्या बोल देना, हाइड्राइड बोल देना। क्लियर है। ये आपका हाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लो, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो बेटा जहां जहां ये मेटल बना रहा है, ये आपका -1, ये आपका -1। ठीक है। यहां पर भी आपका -1 और यहां पर भी, ये सारे -1 वाले कैटेगरी में आते हैं। कहीं भी कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोलिथ, तो यहाँ पर भी -1 आता है। सबको मेरी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखो मज़ा आने वाला है, और भी मज़ा आएगा आपको अभी। अगर हम ऑक्सीजन के केस में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की भी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी तुमको। ऑक्सीजन में भी ढेर सारे बातें देखने को मिलेंगे। पहली बात कि अगर ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड है, देखो 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। एक होते हैं सिंपल ऑक्साइड, एक होते हैं परऑक्साइड, और एक होता है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड।
ठीक है, सुपर ऑक्साइड। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा, यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो तुम्हारा -1 होगा, यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ये तुम्हारा -½ हो जाता है इस तरीके से। और ये प्लस भी शो करता है लेकिन हमेशा नहीं, फ्लोरीन के साथ। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो +2 वाला -2 वाला शो कर रहा है, तो -2 में तो बहुत सारी कहानियां यहाँ देखने को मिलेगा तुमको। -2 में जैसे ऑक्साइड की बात है, जैसे H2O देख लो, ये -2 हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा NO देख लो, ये -2 हो जाएगा। इसी तरीके से CO2 देख लो, ये -2 हो जाएगा। तो ये सारे सिंपल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ आते हैं? सिंपल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। आगे चला जाए, परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? परऑक्साइड का मतलब होता है O2 पे 2- आ जाता है और यहाँ पे O पे 2- हो जाता है, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड में क्या आता है? O2 पे 1-1 चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो परऑक्साइड में जैसे H2O2 है तुम्हारा, ये -1 हो जाएगा। Na2O2 है, Na2O2 ये -1 हो जाएगा, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड यहाँ NbAO2 ये -1 हो जाएगा। तो ये सारे होते हैं। इसी तरीके से आप सुपर ऑक्साइड में आ जाइए। सुपर ऑक्साइड में आपका KO2 को देख लो, अगर ये +1 होता है तो बताओ ये -½ नहीं होगा? अरे भाई यहाँ देखो ना तुम लोग, इसको अगर हम X ले लेते हैं तो X क्यों लेंगे उसका तो पता है मुझे, ये आपका +1 है, ठीक है। और प्लस X × 2 ले लो, और पर कोई पूल चार्ज तो है नहीं इस कंपाउंड पे पहले से। भाई ये बताओ, मैं तो तुम्हें KO2 दिया था ना जिसपे कोई तो चार्ज नहीं है, तो इसीलिए मैंने 0 ले लिया। तो +1 और ये हो जाएगा +2x = 0। तो 2x = -1 एंड x = -1/2, तो ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब कहीं कहीं यही ऑक्सीजन प्लस चार्ज भी शो करने लगता है, +2 भी शो करता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी वेरिएशन समझ लेना। जैसे मान लो OF2 है, तो भाई अगर ये -2 है तो ये +2 होगा, अगर ये -2 है तो क्या होगा? ये +2 शो करेगा। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ये देखो उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे समझो। जैसे अगर ये -1 है तो -1 × 2 -2, और इस पे आएगा तो +2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सारी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर O2F2 लिख रहे हो, तो अगर ये -1 है तो ये +1 कैसे? भाई इसको X ले लो ना, 2x ले लो, और इस पे क्या चार्ज है? -1, और ये 2 हो जाएगा, इधर 0 है, तो 2x - 2 = 0। तो 2x क्या हो जाएगा? -2 = प्लस, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? +1 तो होगा, इसीलिए मैंने यहाँ +1 लिख दिया है, ठीक। एक और आता है इसमें जिसे कहते हैं सब ऑक्साइड, वो भी समझ लिया जाए कि सब ऑक्साइड क्या कहलाता है। सब ऑक्साइड क्या कहलाता है ये भी समझ लो। सब ऑक्साइड के बारे में जरा समझ लिया जाए। सब ऑक्साइड के बारे में जरा समझ लिया जाए। देखो यहाँ देखिए सब ऑक्साइड की कहानी, देखो यहाँ सब ऑक्साइड की कहानी। जैसे मान लो तुम्हारा C3 है, सब ऑक्साइड तुम्हारा अगर ले रहे हो, सब ऑक्साइड ले रहे हो अगर, तो यहाँ देखो एग्जांपल, मान लो तुम्हारा यहाँ पर C3O2 है, तो C3O2 कैसे बनता है? 3 बार कार्बन है तो 3 बार कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर ये -2 है तो ये क्या होगा? +2, और अगर ये -2 है तो ये क्या होगा? +2। तो बीच वाले का चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। C5O2 कितनी ऑक्सीजन? कार्बन 5, तो 1 2 3 4 5, और सबको डबल बॉन्ड दे दो ताकि टेट्रा वैलेंसी शो करे। 2 ऑक्सीजन इधर और इधर। अब इस पे जब चार्ज तुम दिखाओगे इस पे, तो देखो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा,
ये तुम्हारा -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और बीच में क्या होंगे सारे जीरो, क्योंकि प्लस माइनस जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों कार्बन क्या होंगे, जीरो में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का, वो हमेशा +1 होगा, हमेशा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के हैं तो इनका +1 होगा। दूसरी बात देखो, अगर हम दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेकेंड ग्रुप का लेते हो तो सेकेंड ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे आपका +2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, हमेशा +2। जैसे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरीके से सब में +2 आएगा, सब में +2 आएगा। यहाँ पर भी +2 आएगा, यहाँ पर भी +2 आएगा। ये कहानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आप थर्ड पेज पे चलिए। थर्ड पेज पे देखिए क्या होता है, थर्ड पेज पे समझिए, देखिए ध्यान से। अब आते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लो भाई। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, उस पी ब्लॉक एलिमेंट में उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ऐसा मिलता है। अब उसके बाद देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल बी 0। अगर किसी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान देना है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल समझो, ये H2SO4 है, इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसीलिए टोटल हम 0 लेते हैं। ये तुम्हारा +1 है, ये तुम्हारा -2 है, इसको निकालना है तो x ले लो, यानी x + 1 × 2, देखो ये वाला हाइड्रोजन वाला, प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी x + 2 - 8 = 0, तो x = तुम्हारा +6 आएगा। यही मैं समझा रहा हूँ कि सबका सम जब करोगे मल्टीप्लाई करके तो उसका चार्ज 0 आता है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये कहानी इसमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको जितना भी समझाया है उसमें आपको, अच्छा दूसरी बात, मान लो तुम्हारा SO4 लगा हुआ है, पावर 2 निगेटिव है, तो इसका एल्जेब्रिक सम पावर जो आएगा वो -2 आएगा। मतलब कि सल्फर का निकालना है तो x ले लो, और ऑक्सीजन पे है -2 ले लो, तो -2 × 4 तो क्या हो जाएगा, x - 8 = -2, तो x = -2 + 8 कितना होगा, +6। तो ये कहानी होता है। ठीक है, तो देखो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग बदलती रहती है। जैसे मान लो हम अगर इसकी बात कर लें, जैसे SO2 ही है, मान लो SO2 ही है तुम्हारा, तो यार -2 है तो ये +4 हो गया। अभी मैंने समझाया H2SO4 का, तो यार ये -2 है, ये +1 है, तो अभी क्या आया था, +6। यानी सल्फर यहाँ पे +2 भी शो कर रहा है और +6 भी शो कर रहा है, तो वही कहलाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेक्चर वीडियो 2 में। तब तक के लिए आपने वीडियो को देखा और इसके लिए ढेर सारा थैंक यू। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स यूज करिए और वहाँ मुझे सजेस्ट भी करिए। और इसीलिए आपने वीडियो को लाइक किया, नहीं भी किया, अच्छे से समझा अगर टॉपिक से, तो इसके लिए थैंक यू।